कहानी की शुरुआत होती है सेंटी नाम के एक आदमी से, जहां वो अपनी नींद को पूरी करने के लिए एक वैन में सो रहा था। तभी विगोना नाम की एक पुलिस ऑफिसर आकर उसे वहां कार पार्क करने से मना कर देती है। इसके बाद सेंटी काम में भी देर से पहुंचता है और उसका बॉस रोमोलो ने उसको बची हुई तनख्वाह देकर काम से भी फारिग कर दिया था। इसके बाद वो जब वहाँ से जा रहा था तो उसका पेट्रोल भी खत्म हो गया था, जिसके बाद वो जैसे तैसे करके वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। वो अपने एक दोस्त पेट्रो से मिलता है, उसको बताता है कि उसका और उसके वाइफ मैटी के बीच डाइवोर्स होने वाला होता है। जब वो वकील के पास पहुंचता है तो वकील उसे बताता है कि तुम्हारा और तुम्हारी वाइफ का जायदाद डिवाइड हो जाएगी। मैटी वकील से कहती है कि उसे जल्द से जल्द तलाक चाहिए, लेकिन वकील कहता है कि कुछ महीने तो इसमें लग ही जाएंगे। तभी वो वहाँ से बाहर निकलता है तो एक लॉटरी निकालने वाली खातून उसे बुलाती है, तब वो भी खुशी खुशी वहाँ चला जाता है। उसने लॉटरी को अपनी जेब पे रखा और वहाँ से चला गया। इसके बाद वो शाम को कॉलेज की रियूनियन पार्टी में अपने दोस्त मार्कोस और पेट्रो से मिलता है। तभी सेंटी ने वहाँ अपनी वाइफ को मारियो नाम के एक आदमी के साथ हंसते खेलते मस्ती करते देखा। वो उससे पूछता तो वो बताती है कि जिस सुपरमार्केट में वो काम करती है ये शख्स वहाँ का मालिक है। वो बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स के पास चल जाता है। खैर वहाँ पर रात को आकर उसने वो सिगरेट की डब्बिया जिसमें उसने लॉटरी छुपाई थी वो फेंक देता है, क्योंकि उसे याद ही नहीं थी। सुबह वो रेडियो में लॉटरी की खबर सुनता है तो वो वहाँ से वापस जाके उसे ढूंढता है। उसे वो लॉटरी मिल जाती है आखिरकार, और वो खुशी खुशी अपनी वाइफ मैटी को कॉल करने लगता है, लेकिन मैटी उसकी कॉल नहीं उठाती। अभी वो मैटी से मिलने के लिए जाता है तो वो देखता है कि मैटी अपने बॉस के साथ गाड़ी में बैठी होती है और इनफॉर्मल भी हो रही होती है। इसके बाद वो बैंक से कुछ रकम निकलवाने के लिए अपने 25 यूरो निकलवाने के लिए गया, लेकिन वो वहाँ से वापस आ जाता है। तभी वो देखता है कि डैमियन जो वहाँ का मैनेजर होता है वो उसकी गाड़ी में आके बैठ जाता है उसके पीछे पीछे। डैमियन ने उसे अपनी रकम को सही जगह पर खर्च करने की सलाह दी और इसके बाद लंच करते हुए उसने उसे पूछा कि हाँ भाई बताओ तुम्हारे घर में आजकल क्या क्या चल रहा है। तब डैमियन ने उसे बताया कि अगर तुमने इस रकम के बारे में अपनी वाइफ मैटी से जिक्र किया तो तुम्हें जीत की आधी रकम उसे देनी होगी डाइवोर्स के बाद। तो वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ से कुछ नहीं छुपा सकता, लेकिन वो फिर से अपनी वाइफ को उसी आदमी के साथ देखता है और उसके बाद वो फिर ये सब कुछ छुपाने का फैसला कर लेता है। इसके बाद सेंटी मारियो से मिलने गया जिसने उसे ऑफर दी थी जॉब की। तब वो उसे जॉब के लिए रख लेता है और उसे सामान पैक करने की नौकरी मिल जाती है। वो अपने जीते हुए पैसों से कुछ चीजें लेता है जिनमें कपड़े जूते वगैरह होते हैं। इसके बाद वापस आके वो खुशी खुशी वहाँ पर नाचने लगा था। तभी उसकी वाइफ वहाँ पे आ जाती है और वो अपनी घड़ी और जूतों को छुपाने की कोशिश करता है, तो उसकी वाइफ को लगा था कुछ तो गड़बड़ है। खैर वहाँ पर रात हो जाती है। जब वो रात को होटल में खाना खाने के लिए गया तो वहाँ पे उसको क्रिस्टीना नाम की एक लड़की मिली, उसको देख के मुस्कुरा रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराई। जो वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो देखता है कि वो काम पर पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। अब वो सुपरमार्केट पहुंचा तो उसने अपनी साथी तानिया से माफी मांगी। उसके बाद मैटी ने उसे पूछा कि वो कल रात को कहाँ था। तभी वहाँ पे मारियो आ जाता है, उसको डांटता है लेट आने पर। वहाँ पर मैटी सारी बात को कंट्रोल कर लेती है। अगले ही दिन सेंटी एरिथ नाम के एक सर्वर से मिला, क्योंकि अब वो भी सर्वर सीखना चाहता और वो इसके बाद समंदर के हवाले से बहुत कुछ सीख जाता है। और वहाँ पर एक दिन रात को सेंटी को पर्को और मार्कोस का कॉल आया तो वहाँ पर उसने सर्फिंग सीखने का उन्हें भी बता दिया। उन्हें लगा कि सेंटी डिप्रेशन में आके ऐसी बैकी बातें कर रहा है, क्योंकि सर्फिंग सीखना तो अमीरों का काम है। इसीलिए उन दोनों ने उसको मिलने के लिए बुलाया, जिस पर सेंटी ने मना कर दिया और उन दोनों को काफी हैरानगी हुई। इसके बाद सेंटी अपने उस पुराने बॉस मोर्कोलो के पास जाता है जिसने उसको निकाल दिया था और उसे से उसकी शिप को खरीद लेता है। उसे बड़ी हैरानी होती है। तभी वो उसे जाते हुए वॉशरूम भी साफ करवाता है बदला लेने के लिए। इसके बाद वो आगे और भी चीजें लेने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उसके वही दोनों दोस्त मार्कोस और पेट्रो आ जाते हैं। उन्होंने इसको नए कपड़ों के बारे में पूछा तो वो कहता है कि ये तो नई नौकरी के लिए है। इसके बाद वो दोनों से पूछते हैं कि आजकल वो हमें बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर रहे हो, ऐसी भी क्या बात है। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर सेंटी और डैमियन बढ़िया खाना खा के सेंटी के घर पहुंचे तो वहाँ पे देखते हैं कि मैटी के फादर और मदर वहाँ पर डिनर के लिए आए होते हैं। सेंटी उनके साथ डिनर टेबल पे बैठ तो गया, लेकिन खाना खाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। तभी ज्यादा खाने की वजह से उसका पेट खराब हो गया और वो वॉशरूम की तरफ भागा। तभी उसके जाते ही उसके फादर और मदर उससे रिलेशनशिप का पूछते हैं कि शादी कैसी जा रही है। तो वो बताती है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। इसके बाद वो वापस आ जाता है तो उसके फादर की उसके हाथ में पहनी हुई घड़ी पर नजर जाती है। वो उससे इसके बारे में पूछता तो वो कहता है ये तो आम सी घड़ी है, ये कॉपी है, ये कोई ओरिजिनल नहीं है। तभी वो उसको कहता है कि मुझे तो बहुत ही आला लग रही है, मेरे लिए भी ले आना। उसके बाद उसके फोन में कॉल आती है तो मैटी उसे उठाने का कहती है, मगर वो नहीं उठाता। मैटी ने हड़बड़ा के उसके वालिदैन को बता दिया कि हम दोनों तलाक ले रहे हैं। वो जब होटल में बैठ के अपने महंगे महंगे गैजेट्स के साथ खेल रहा था तब उसे फील होता है कि वो कितना अकेला है और उसकी खुशियां बांटने वाला कोई भी नहीं है। वो डैमियन को कॉल लगाता है और एक खुफिया प्लान बनाता है। अगले ही दिन वो उससे मिल चुका था। अगले ही दिन एक खूबसूरत लड़की ने उसकी खूबसूरती की तारीफ की। तभी मार्को वहाँ पे आ जाता है और पर्को को बताता है कि उसे मॉडलिंग का ऑफर मिला है। तभी वहाँ पे सेंटी आता है, वो जाके अकेला बैठ जाता है तो उसके ये दोनों दोस्त उसको वहाँ अपने पास बुला लेते हैं। तभी
जब पर्को घर जाता है तो उसकी वाइफ उसे बताती है कि उसके दूर के चचा बहुत सारी दौलत छोड़ के गए हैं। दूसरे दिन जब डेमियन और सेंटी मिलते हैं तो वो ये खुलासा करते हैं कि ये सब उन्हीं की चाल है, यानी मॉडलिंग और दूसरे दोस्त के वाइफ के चचा जो जायदाद छोड़ के गए हैं, ये जो प्लान है वो इसी सेंटी और डेमियन का होता है। यहाँ पे मारियो भी होता है, वो गोल्फ खेल रहा होता है। यानी सेंटी डेमियन को बताता है कि ये आदमी नाटक कर रहा है, इसने बैंक से लोन भी अप्लाई किया हुआ है और ये वैसे ही सबको हमदर्दी का दिखावा कर रहा है और बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाएगी सुपरमार्केट के खत्म होने से। वहाँ पर वो जो उनकी कलीग होती है मैटी से कहती है कि क्या वाकई में सुपरमार्केट बंद होने वाली है। मैटी कहती है कि ये महज अफवाहें हैं। तभी सेंटी उससे कहता है कि ये शख्स वाकई में सुपरमार्केट को बेचने वाला है। वहाँ पे वो उसे चिढ़ जाती है कि वो घर में तो कुछ पैसे भी नहीं देता और वो गोल्फ खेलने जाता है। दूसरी जानिब उसके दोस्त रंगीन कार में आते हैं और उसे भी अपने साथ बैठा लेते हैं। ये देख के सेंटी को अच्छा नहीं लगा क्योंकि मोर्को अपने घर की जरूरत को पूरा करने के बजाय इन चीजों में पैसे उड़ा रहा था। तभी वो उसे कहता है कि तुम कौन होते मुझे ये कहने वाले। वहाँ पर सेंटी उसे कहता है कि गाड़ी मेरे ही पैसों की है। ये सब सुन के वो लोग हैरान हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। तभी उनसे गाड़ी कंट्रोल नहीं होती, वो सीधा एक गाड़ी को पानी में गिरा देते हैं। फिर वो अपनी लॉटरी का सीक्रेट भी रिवील कर देता है। किसी न किसी तरह से वो तैर के जान बचा के उस पानी से बाहर आ जाते हैं। अगली ही सुबह मैटी को मारियोस का फोन आता है जिसको देख के सेंटी को बहुत ज्यादा जलन होती है और उसने भी इसको जलाने के लिए क्रिस्टीना को फोन किया। उस रात मैटी मारियोस के साथ डेट पे गई और सेंटी क्रिस्टीना के साथ। जब वो दोनों घर पे पहुंचे तो उन दोनों ने अपने नए साथियों के साथ वक्त बिताने का नाटक किया। दूसरी जानिब वो मारियोस नाटक करता है सुपरमार्केट के फ्लॉप होने का, हालांकि वो उसको बेच चुका होता है। ये देखकर मैटी भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है और वो दोनों जब घर आते हैं तो वो उसे अपने साथ डिनर पे ले जाता है। अब यहाँ पे वो दोनों हस्बैंड वाइफ बातें रियलाइज करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम लोग तलाक ले रहे हैं। दोनों को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और खूब प्यार किया। इसके बाद उसने इसको लॉटरी के बारे में बताया तो मैटी को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था। सेंटी को लगा कि यकीन नहीं आ रहा तो उसने वो सभी महंगी चीजें उसको दिखा दी। मैटी ने उसे कहा कि तुमने ये बातें अभी तक मुझसे क्यों छुपाई थी, पर सेंटी ने जैसे तैसे उसको मना ही लिया था। इसके बाद मार्कोस और सेंटी पर्कोस का मॉडलिंग शो देखने के लिए गए थे, लेकिन लोगों ने उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था। इससे पर्को निराश हो गया, यानी वो सैड हो चुका था और वो अब उन दो दोस्तों पर यानी सेंटी और मार्कोस पर अपनी जिंदगी खराब करने का इल्जाम लगा रहा था। अगले ही दिन उसने डेमियन को कॉल कर उसका हिसाब किताब क्लियर किया और फिर कभी न मिलने का वादा किया। दूसरे दिन मैटी की फ्रेंड लोरेन ने उसे सेंटी पे केस करने को कहा था कि उसकी लॉटरी के आधे पैसे तो उसे मिल जाएं। तभी अपने मोबाइल में मैसेज देखती है तो सेंटी ने आधी रकम पहले ही ट्रांसफर कर दी थी और वो डाइवोर्स के पेपर भी दे दिए थे। तभी उसको एहसास होता है कि वो तो सेंटी से अब भी प्यार करती है। इसके बाद उसे कॉल आती है कि सुपरमार्केट फिर से ओपन हो रहा है। वो ये खुशखबरी मारियो को सुनाने जाती है। तभी उसके सामने खुलासा होता है कि मारियो तो ये सब कुछ खुद करवा रहा था, यानी उसने सुपरमार्केट को खुद ही बेचा था। इसके बाद वहाँ पर डेमियन आके बताता है कि मारियो को यहाँ से फारिग किया जाता है और अब यहाँ पर डायरेक्टरेट का काम तुम ही करोगी। इसके बाद वो खुशखबरी सुनाने के लिए सेंटी को ढूंढती है तो देखती है कि वो एयरपोर्ट पे जा चुका होता है। वो भाग भाग कर वहाँ एयरपोर्ट पे पहुंचती है, उसे जोरदार थप्पड़ मारती है, उसे कहती है कि कहाँ जा रहे थे और उसके बाद उन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा हो जाता है। वो हैप्पी लाइफ जीने लगते हैं और यहाँ पर ये स्टोरी एंड हो जाती है।